वेलकम 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 टू द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ फाइटिंग। भाई वो जमाने गए जब एक दूसरे को फोड़ने के लिए लोग लाठी डंडा चाकू पत्थर सब लेकर तैयार हो जाते थे और 2 मिनट में निपटारा कर लेते, जिसको फोड़ना है फोड़ दिया। लेकिन राजवीर और रजत दलाल ने बढ़ते इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव को देखते हुए लड़ने का एक नया तरीका इजाद कर लिया और वो है डिजिटल फाइटिंग। भाई सब एक दूसरे के सामने कोई नहीं आ रहा, बस एक दूसरे की लोकेशन मांग रहे हैं। तू यहाँ जा, दमे तो तू यहाँ पर आ जा, और फिर लोकेशन चेंज कर दे मैं यार। भाई हमने भी लोकेशन भेज दी है, वेट कर रहे हैं। तुम्हारा आता पता नहीं है, फोन नहीं उठा रहे हो तुम। देख लो भाई कैसे करनी है, आ जाओ। लोकेशन भेज दिया तुमने भाई, लोकेशन भेज दी है फिर से भाई। अब यहाँ आ जाओ तुम, यहाँ हूँ ये फाइनल है, यहाँ आ जाओ भाई। जो फाइनल वाली लोकेशन थी वो अब ये फाइनल है, यहाँ आ जाओ, यहाँ हूँ मैं। ये वाली फाइनल वेट कर रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई नहीं है भाई। ये वाली लोकेशन फाइनल है। वो जो दो पहले वाली फाइनल थी वो फाइनल नहीं, ये वाली लोकेशन फाइनल है। और अभी तक एक था, अभी 2-3 हो गए हैं भाई। जो पीछे लोकेशन बताई थी वो फाइनल नहीं, ये वाली फाइनल है, यहाँ आ जाओ भाई। मैक्सटन और एल्विस यादव का झगड़ा सुलझाते ये दोनों आपस में भिड़ गए। अब सुनने में ये आ रहा है कि भाई मैक्सटन ने एल्विस यादव को फोन किया कि भैया अब इन दोनों का कॉम्प्रो करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैक्सटन का कहना है कि भाई इन्होंने हमारा झगड़ा सुलझाकर लाखों फॉलोअर्स गेन कर लिए और अब मुझे भी फॉलोअर्स चाहिए भाई। वैसे एल्विस यादव ने मैक्सटन को इन दोनों के डोले का साइज बता दिया है कि तेरी छाती से भी बड़ा है। वैसे इन दोनों के झगड़े से एक बात तो बढ़िया हो गई है भाई साहब, बच्चे को पता चल गया है कि बिरादरी 36 होती है। मुझे खुद नहीं पता था कसम से, मुझे अभी पता चला है कि 36 बिरादरी होती है। मैं तो 2-4 समझ के बैठा था, वही आती थी मुझे। मैं अपने राजवीर और रजत दलाल दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा पूरी 37 बिरादरी की तरफ से हैं रजत भाई, तुम तो कह रहे थे बिरादरी 36 होती है यार। 2-3 दिन में इनकी वीडियो बनाने के चक्कर में कसम से इतनी रील देख चुका हूं ना, अब मेरा बिग बॉस 18 देखने का बिल्कुल मन नहीं है। हद में रहना मेरे साथ। लॉन्डो ने एग्जाम छोड़ दिए हैं भाई, एग्जाम की तैयारी छोड़कर इनकी रॉयल रंबल सीरीज देख रहे हैं भाई साहब। आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो आपका मान सम्मान। भाई आधे रास्ते पहुंच गया और बता के आ रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ। जो सिस्टम, जो बदमाशी, जो बदमाश, जो रोडे छोड़ने वो छोड़ लो। एक व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, डीएम कर लो, करंट लोकेशन भेज देते हैं। अबे पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। इनका कंक्लूजन भी एंड में वही निकलना है जो एल्विस और मैक्सटन का निकला था। मादर अपना काम करना। मैं बताता हूँ कि एंड में क्या होना है। ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे और वहां से एक लाइव स्ट्रीम होगी इंस्टाग्राम पर, जिसमें बोलेंगे हम 36 बिरादरी को बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो किसी तीसरे बंदे की तरफ से हुई थी, अब वो सॉर्ट हो चुकी है। अब सब 36 बिरादरी एक है। अब आप लोग भी सो जाइए, आगे कोई लफड़ा नहीं होगा। 36 बिरादरी एक है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। मिलते आपसे किसी नई लड़ाई में, किसी नई कंट्रोवर्सी में, किसी और के साथ। दिक्कत ये नहीं है कि भाई रजत और राजवीर की लड़ाई हो गई है, दिक्कत इस बात की है कि साला समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी साइड है। भाई इतनी रील्स बन चुकी हैं, हर एक को रील बना रहा है भाई, हर एक को रील डाल रहा है। और उसके बाद में कमेंट पढ़ कर ये पता करना पड़ता है कि हाँ भाई ये राजवीर की साइड है कि ये रजत की साइड है। चलो आप पहल नहीं कर रहे, हम पहल कर देते हैं। बताओ कहाँ आना है हमारे। थोड़े बहुत भाई है, बाकी आ जाएंगे। कैसे ही कर लेना, जैसे टर्म्स करने हो, प्यार से, भाईचारे से, या कैसे ही बता दो कहाँ आना है, हम आते बात खत्म कर दो। हर एक कोई रील बना रहा है, पता ही नहीं चल रहा कौन किसे बुला रहा है, किसने किसको लोकेशन भेज दी, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। तो भाई आप दोनों से हाथ जोड़कर मेरा सबसे पहले निवेदन तो यह है कि एक दिन का युद्ध विराम लीजिए। उसके बाद में अपने अपने बंदे इकट्ठे करो, उनकी पोस्ट अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करो विद नाम कि भाई ये हमारी साइड है, ये इसकी साइड है, जिससे साला कंफ्यूजन तो क्लियर हो। कमेंट पढ़ के यार मैं खुद अंदाजे मार रहा हूं कि ये किसकी साइड है। ओ भाई ये राजवीर के साथ है, ओ ये रजत के साथ है, ओ इसके साथ जो खड़ा है ये इसके मामा के फूफा का लड़का है। ओ अच्छा, अरे ये एक साथ जिम कर रहे हैं इसलिए सारे साथ आ गए यार। कोई बॉडी बिल्डर बुरा नहीं मानेगा, मजाक कर रहा हूँ भाई साहब। और भाई ये कैसी लड़ाई है भाई, रजत रील बनाकर राजवीर से कह रहा है कि भाई अगर तू लड़ने आ ही रहा है तो एक काम करियो, चार्जर ले आइए, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है। छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वो इतने सारे हो तो सही, तुम किसी पे यार चार्जर हो ना तो ले आना। मैं मेरा घर भूल गया, बैटरी कम है। चार्जर ना पूरा इन्वर्टर लेगा। रील्स बनाना भी तो जरूरी है, वरना फॉलोअर्स कैसे आएंगे। अबे यार रील्स इज द प्रायोरिटी मैन, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी रील। लड़ाई वड़ाई गई भाड़ में, चार्जर लेकर मुझे फोन चार्ज करना है अपना। और भाई इन सब के बीच में जनता अलग ही मजे ले रही है।
भाई लौंडे कमेंट कर रहे हैं कि भाई आईपीएल शुरू होने तक कॉम्प्रोमाइज कर लेना, तुम्हें माँ की कसम है। तरफ से जब तक ये आईपीएल शुरू हो रहा है ना भाइयों, लड़ाई मत रोकना। उसके बाद में चाहे तुम एक दूसरे का अकाउंट डिलीट कर दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई उन सारे लड़कों को मैं बता दूं भाई, रजत भाई ने साफ साफ अपनी एक स्टोरी लगाई है जिसमें क्लियर कर दिया है कि भाई अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वरना ऐसा लगेगा कि ये स्क्रिप्टेड है। नहीं मतलब कौन कह रहा है कि स्क्रिप्टेड है? अरे नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है यार, रजत भाई ने बोला स्क्रिप्टेड नहीं है, लड़ाई होगी, युद्ध बाजेगा इनमें। कमाल की बात बताऊं, जिस हिसाब से दोनों तरफ से रील युद्ध छुड़ा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों मिल गए तो एक दूसरे को फोड़ देंगे। हालांकि मिलने को ये मिल सकते हैं, एक दिन में मिल लेंगे, कहाँ मिलना है, लेकिन उसको ये डिसाइड ही नहीं करना चाहते कि मिलना कहाँ है। फिर फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? और मैं बताऊं, अगर ये मिल भी लिए ना तो पता क्या होगा, ये होगा, देखो। हेलो भाई, कैसे हो? हाथ ना लगाओ, सीधा मारने। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ऐसा लग रहा है कि भाई एक बड़े युद्ध की तैयारी है जिसमें सिर्फ बॉडी बिल्डर ही पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका डोला है वो लड़ेगा। भाई ये क्या भाई, ये एवेंजर्स की सेना में ये डोरेमोन को कहां लेकर आ गए तुम? इन दोनों के लफड़े में जनता जजमेंटल हो रही है भाई साहब। लौंडे रील बना कर अपना फैसला सुना रहे हैं कि कौन गलत है कौन गलत नहीं है, किसने किसको क्या बोल दिया, ये जो बोला तो ये गलत बोला। मैंने कल रात को रजत भाई की देखी थी। क्या बोला तूने? और अभी सुबह उठ के मैंने जय ज्योति की देखी। भाई भगवान, ये रजत भाई की गलती है। मैं भी जाट हूँ लेकिन गलत का साथ नहीं। जय ज्योति ने एक गाली नहीं दी, इतने पे भी रजत भाई के गाली देने पे। जो चीज है यार हो गई, ठीक है, गलती होती है। इतना ही नहीं है भाई, रजत भाई ने साफ कर दिया कि मैं 1v2 करने के लिए तैयार हूं। मैं अकेला और राजवीर की तरफ से 2 लड़के, जिसका चुनाव भी हो चुका है कि वो कौन 2 होंगे जो रजत ने चुने हैं। और सबसे कमाल की बात बताऊं भाई, इसके स्ट्रीमिंग राइट भी किसी ने खरीद लिए हैं कि ये लड़ाई लाइव कहां होने वाली है यार। नेक्स्ट लेवल भाई, क्या चल रहा है भाई, पूरी वेब सीरीज, मजा ही आ रहा है भाई। मैं तो तैयार बैठा हूं, ये लाइव कब होगी। देखो भाई, इन दोनों का मकसद एकमात्र है फॉलोअर्स गेन करना, क्योंकि इन दोनों की हिस्ट्री ऐसी रही है कि कहीं भी कंट्रोवर्सी हो जाए तुरंत घुस जाओ, जहां से क्या एक हाइप बनती है और फॉलोअर्स आते हैं। और फॉलोअर्स इनके लिए एक तरीके का ग्राहक है। और ग्राहक कौन होता है? कस्टमर चूतिया है। एल्विस और मैक्सटन की लड़ाई में कम से कम यार हाथ पैर तो चले थे, देखने को मिला था कि हाँ भाई एक आध 2 दे दिए मैक्सटन में एल्विस ने। और 2-3 दिन बाद हम क्या देख रहे हैं कि शॉर्ट आउट होने के बाद में एल्विस के सॉन्ग में मैक्सटन को फीचर किया गया है, और वही थप्पड़ वाला सीन उस टीजर में साफ साफ देखा जा सकता है। तो समझे प्यारे ग्राहक, ये क्या चल रहा है भाई। एक कमाल की बात बताऊं, अभी राजवीर लाइव आया था जिसमें के बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तो मैं उसकी लाइव देख रहा था। और लाइव के दौरान मैं क्या देख रहा हूँ भाई, लड़के अलग ही मजे ले रहे हैं भाई। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस को टैग कर दे रहे हैं उसी में, भाई इनको जाके पकड़ो, ये क्या करने वाले हैं। वैसे एक बात बताऊं, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि यार कहीं पुलिस भी इनकी रील्स देखने में बिजी तो नहीं हो गई है। और अभी अभी पता चला है कि पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि कहीं भी अगर इकट्ठे हो गए ना दोनों यहाँ पर अलग अलग, और हमें पता चलेगा कि यहाँ पर आने वाले हो, तुरंत धर लिए जाओगे भाई साहब। बाकायदा पुलिस ने ये कमेंट करके बताया है, कमेंट करके पुलिस जग गई है भाई। अब रील्स इनकी देख देख के पुलिस भी पक गई है, वाला एक्शन शुरू कर दो भाई। इस लड़ाई की इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई, इसको जाति बरादरी का एंगल दे दिया गया, जिससे हो क्या रहा है कि भाई गांव गांव रैली निकल रही है। राजीव की तरफ से रैली निकल रही है कि सारे राजपूत राजीव की साइड है, वहीं सारी जाट बरादरी रजत भाई के साथ है। रैलियां निकल रही है मथुरा से, मेरठ से, और भाई कौन से गांव से रैलियां निकल रही है भाई, हम तुम्हारे साथ है। और आना कोई भी नहीं है, लड़ाई बाजेगी, दूर दूर तक सब भाग जाएंगे। अगर एक पुलिस वाला भी वहां पर खड़ा हो गया ना भाई, कोई दिखाई नहीं देगा, मैं सही बता रहा हूँ। तो इस लड़ाई को प्यार से सुलझाओ यार। वैसे लग रहा है कि मुझे हल्की सी पड़ गई है, थोड़ी सी इनको समझ में आ गया कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो भाई ढीले पड़ गए थोड़े से। और अगर नहीं है तो भाई 1v1 कर लो, सुलटा लो यार, या 1v2 कर लो यार, हमें भी देखने में मजा आएगा, थोड़ी लाइव स्ट्रीम वगैरह यार। आईपीएल तो बहुत टाइम में शुरू होंगे यार, अभी इनकी भी लड़ाई खत्म होली। वैसे आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका काम हो गया भाई। कम से कम 7-8 लाख फॉलोअर्स एल्विस और मैक्सटन के बाद में इन दोनों की कंट्रोवर्सी दोनों को मिलाकर इन दोनों के गेन हो चुके हैं। और अब क्या देख रहा हूं भाई मैं, ब्रांड प्रमोशन, ओए होए ओए होए होए।
धन कमाया जा रहा है, धन। तो भाई राजीव तो बकायदा भाई प्रमोट भी करने लग गया भाई, उसके बाद ब्रांड आ गए, मसल ब्रांड आ गए भाई उसके पास में, प्रोटीन ब्रांड आ गए उसके पास में, उसका काम हो गया है, अब वो कमा रहा है धन। और सारी जाट बरादरी और जितनी भी ये बरादरी 36 37 जितनी भी थी ना भाई, अब सारे देख रहे हैं कि यार राजीव की बॉडी बढ़िया बनी हुई है, अरे यार रजत की बॉडी बढ़िया बनी हुई है, एक काम करो प्रोटीन पाउडर खरीद लो, राजीव बता रहा है तो सही होगा, हमारा भाई है, राजपूत भाई है, रजत बता रहा है सही होगा, जाट भाई है भाई, इस मसल को खरीद लो भाई। अरे यार छोड़ो यार, अब तुम देख लो भाई, यही है बस जो भी था यार, मेरा खुद दिमाग खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ भाई, दिमाग मेरा बस्ट हो गया इनकी रील देख देख के, साला मेरा एक भी फॉलोवर नहीं बढ़ा यार, कोई कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी, मुझे भी दिख रहा है भाई किसी के साथ में। रजत भाई नहीं यार, क्या मतलब घूसे में मर जाएगा।